हिजबुल्लाह का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि हसन नसरुल्लाह का जो सक्सेसर अपकमिंग यानी वो लीडर जिसको हसन नसरुल्लाह की जगह पर हिजबुल्लाह का लीडर बनना था, चीफ बनना था, उसको भी इजराइल ने मार दिया है। एक गुजरात का किसाब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कभी हसन नसरुल्लाह शहीद हो रहा है, कभी इस्माइल हानिया शहीद हो रहे हैं, कभी कासिम सलमानी शहीद हो रहे हैं, कहीं और साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डरी हुई है और यह है कि अब माफिया तलाफियों की बात आ गई है। ईरान के सदर हामिदी निजाद ने यह तकरीर में कहा है कि हमने एक यूनिट बनाया था कि ईरानी इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल है जिसने ये खबरें दी थी, जिसने लोकेशन लोकेट करके बताई थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पाई नहीं है, एक जासूस नहीं है, कोई एक मोल नहीं है, बल्कि इस तरह के काफी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉर ये वो मैदान जंग है जहां हर मुसलमान जिस पर फलस्तीन का सिपाही बन सकता है। कि मुसलमानों से और फलस्तीन से प्यार करने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इतना जबरदस्त काम किया है कि यहूदी रियासत सख्ते में आ गई है, परेशान हो गई। मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूं, किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके, लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा मुंह पे और उसने कहा है कि तुम बेशर्म हो, उसने कहा है कि तुम कमजोर हो, उसने कहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ना और वो नहीं छोड़ दे। दिल है लड़ने का उनमें, ये मानो अगर तुम्हारा दुश्मन दलेर है। हमारे तो 2 बिलियन की फौज है, हमें हौसला है लड़ने का। रशिया के सदर पुतिन से भी रिक्वेस्ट की ईरान ने कि हमें बचा लो भाई, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है कि इजराइल ने अब जो हमें मारना है। इसराइली जंगी जुनून मशरिक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनके अमन के लिए खतरा बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बयानात से आगे बढ़कर ही नहीं दे रहा है। कोई एक हमला होता है फिर वहां से एक बयान आ जाता है। मुस्लिम दुनिया तमाशाई क्यों बनी हुई है? ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई शुक्रवार को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद पहुंचे। यहाँ जुटे हजारों लोगों को उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ाई। खामेनेई ने करीब 5 साल बाद इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाई और लोगों को संबोधित किया। खामेनेई ने संबोधन में सबसे ज्यादा जोर दुनिया के मुसलमानों की एकजुटता पर दिया। उन्होंने लेबनान और गाजा के लोगों से एकजुटता दर्शाई। अपने दुर्लभ सार्वजनिक संबोधन में अयातुल्ला अली खामेनेई राइफल के साथ नजर आए। इस दौरान खामेनेई ने इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को कानूनी और सही बताते हुए कहा, कुछ रात पहले हमारे सशस्त्र बलों का ऑपरेशन पूरी तरह से सही था। उन्होंने कहा कि इजराइल को हमारी सेना ने उचित जवाब दिया और आगे भी हम जवाब देने का हक रखते हैं। मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, हमें अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गाजा और लेबनान तक सभी इस्लामी देशों को अपनी रक्षा करने के लिए कमर कसनी होगी। मैं चाहता हूं दुनिया गरीब मुस्लिमों के लिए आगे आए। अरब के देशों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो इस लड़ाई में लेबनान, फिलिस्तीन का साथ दें। खामेनेई ने यह भी कहा कि इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देश समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो इस क्षेत्र की तेल संपदा और सभी संसाधनों को जब्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल हमें लूटना चाहते हैं। ऐसे में इनके खिलाफ किसी की भी लड़ाई केवल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा के लिए है। खामेनेई ने कहा, दुनिया भर के मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है। वे फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र, इराक सबके दुश्मन हैं। वे यमन और सीरिया के भी दुश्मन हैं। हम सबका दुश्मन एक है। ये दुश्मन चाहता है कि किसी भी सूरत में मुसलमान एक ना हो, मुसलमानों में फूट पड़ी रहे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। बहुत से दोस्त जो हैं जो ईरान के हमनवा हैं, खैर खां हैं, उनको मेरी बात पे दुख होगा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूं, किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके, जो इजराइल के सामने खड़ी हो सके। वो चाहे लेबनान हो, वो चाहे सीरिया हो, वो चाहे यमन हो, वो चाहे फलस्तीन हो, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो। बाकी जो है उन्होंने हाथ मिला लिया उससे, और जो रह गए वो हाथ मिलाने को तैयार है। रह गए ईरान की फौजी ताकत तो ठीक है, वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है कि जितने लाख उसके पास आर्मी है, बड़ी ट्रेंड है, ये है वो है, लेकिन कौन सी ट्रेंड? अपनी की भी ट्रेंड, कोई बैटल हार्डन नहीं है, कोई एक्सपोजर वाली नहीं है। दूसरा, जिस मुल्क में एयरफोर्स ना हो और वो कोसों मील दूर बैठ के इजराइल को ये बताएगा कि हम तुम्हें सरनगू कर सकते हैं, हम तुम्हें फतह कर सकते हैं, तो बगैर एयरफोर्स के, बगैर अच्छी एयरफोर्स के तो ऐसा कर नहीं सकते। तो हमारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाएं, वो उनके जो आयरन डोम है उसको। अच्छा, हमारी जो ताकत है वो क्या है? वो है प्रॉक्सी वॉर्स, कि हम उसको पैसे दे दें, वो उधर लड़ ले, उसको पैसे दे दें, वो हमारे लिए लड़ ले, फला हमारे लिए लड़ ले। हम पीछे बैठ के
शातराना किस्म की हम चालें चलते रहे। कितनी आबादी होगी इसराइल की? 4 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, इससे ज्यादा तो नहीं। पूरी दुनिया में जूस की आबादी कितनी होगी? 12 मिलियन, 14 मिलियन, चलें बड़ा लेविश अगर हो जाए तो 15 मिलियन। हम कितने हैं? 2 बिलियन। और हम कहाँ खड़े हैं? भागते फिरे। हम, हमारे पास बहाना क्या कि जी उसको अमेरिका की हेल्प है, उसको बरतानिया की हेल्प है, उसको फलां की हेल्प है। अरे हेल्प छोड़ दो, दिल है लड़ने का उनमें, ये मानो अगर तुम्हारा दुश्मन दलेर है। आप फिर हमारा हशर जो है लेबनान से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जब आप खुद अंदर से लड़ रहे होंगे, जब आप खुद अंदर से एक दूसरे को तीर मार रहे होंगे, बाहर वाले को करना क्या? वो जो मुक्ति बानी ने किया था हमारे साथ, वो जो मुजीब बानी ने किया था हमारे साथ, कि आगे हम फलां को लड़ रहे हैं, पीछे हमारे अपने जो हैं वो हमारी कमर में छुरी मार रहे हैं। ईरान ने जो मिसाइल दागे हैं इजराइल के ऊपर, उसके बाद से खामोशी है इस वक्त। वेट कर रहे हैं अपनी शामत का ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन ये अभी कतर के दौरे पे गए, क्योंकि अरबियन गल्फ में इस वक्त एक कतर ही रह गया है जो थोड़ी बहुत टेररिस्टों की बात सुनता है, क्योंकि तालिबान हो कि हमास हो सब उधर ही जमा होते हैं। तो मसूद पेजेश्कियन कतर गए और कतर के अमीर से भी मुलाकात की और कह रहे हैं वहाँ पे जाके कि ईरान जंग नहीं चाहता और मिसाइल स्ट्राइक सिर्फ इसलिए था कि हमें जवाब देना था। और इजराइल ने जब हमला करना है ईरान पे तो फिर ये एक तो पहले पेट्रोल की लाइन सारी इसकी तबाह करेगा, दूसरा उसके पावर स्टेशन जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं पूरे मुल्क को वो तबाह कर देने हैं। जैसे यमन के हुतियों के ऊपर इसने एक हमला किया इजराइल ने और सारे पावर स्टेशन तबाह कर दिए। तो तकरीबन वो पूरा सदर्न यमन है जो हुतियों का इलाका वो अंधेरे में डूबा हुआ है। अरब फलस्तीनियों को बचा रहा था, तो अरब कंट्रीज खुशियां क्यों नहीं मना रहे? खाली हमने देखा कि गजा में या तेहरान में खुशियां मनाई जा रही हैं, या पाकिस्तानी तो हैं ही, उनका तो अब नाम ही ना लेना इंसानों में। ये तो जाहिल रोबोट बनाते हैं ना, आजकल रोबोट बन रहे हैं। ये रोबोट है जो मुल्लाओं ने मदरसे में तैयार किए हैं। जाहिल तरीन दुनिया के लोग हैं, इनसे घटिया और जलील लोग आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे। इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मेरे लिए बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह आप एक एक्शन मूवी देख रहे हैं कि किस तरीके से दे ऑपरेटेड, हाउ कमिटेड दे आर विद द काज। लेकिन आज मेरा चीमा साहब आपसे भी ये क्वेश्चन है और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इजराइल को स्टडी नहीं कर पाते वो किस तरीके से दुनिया के पे काबज हो चुके हैं? लेकिन तुम्हारी नस्लों में नहीं किसी ने जिहाद किया, तुम्हें क्या पता जिहाद क्या चीज है? खड़े हुए थे तुम मुगलों के खिलाफ, कितनी जंगें तुमने लड़ी, कितनी जंगें तुमने जीती हैं? बता दो ना मुझे यार, मेरी भी इंफॉर्मेशन ताजा करो, मुझे भी पता चले। मेरे खून के अंदर इतनी बड़ी मैं ग्लैडिएटर। जिस तरह इजराइल अमेरिका और मगरबी हुकूमतों की शह के ऊपर मुसलमान मुल्कों के ऊपर हमले कर रहा है, उन्होंने फलस्तीन, लेबनान और ईरान का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इजराइल और भारत का जो गठजोड़ है ये पाकिस्तान के साथ जरूर कोई ना कोई पंगा लेते, ये लफ्ज उन्होंने लिया है, पंगा लेने की कोशिश करते अगर पाकिस्तान का दिफाई निजाम और मिसाइल प्रोग्राम ना होता। ये जो मैं इजराइल की कामयाबी के बारे में देख रहा था, रिस्क लेते हैं और दे नो हाउ पावरफुल दे आर और मैं दूसरी एक यहाँ पे और चीज प्रेडिक्ट करूंगा। अब इस वक्त दूसरा कंट्री जो इजराइल